हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है द एग्जाम इन लाइफ में। और आज हम जिस बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह बुक बताती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमारा फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए जिससे जीवन में सफलता मिले, नए रूप में जीवन को कैसे देखें, कैसे परिभाषित करें, कामयाबी और खुशी से अपना जीवन जीना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। द बुक इज द अल्केमिस्ट रिटन बाय पाउलो कोएल्हो और यह नॉवल एक गडरिये के जीवन पर आधारित है जिसमें मुख्य रूप से जीवन में ज्ञान को कैसे ढूंढे और सफलता प्राप्त करे और जीवन में कठिनाइयों को कैसे दूर करे इस बारे में विस्तार से बताया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक जीवन की फिलोसफी क्लियर करते हैं कि कैसे हमारा धैर्य, सामर्थ्य, इच्छा शक्ति, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हमें सफलता पाने में मददगार होते हैं। कैसे हर एक पात्र कुछ न कुछ सीख देता है और जीवन के कई नए पहलू खोजने में इच्छा शक्ति दृढ़ हो, अपने लक्ष्य को पाने की जिज्ञासा हो, लगन हो तो सफलता मिलती ही है, साथ ही वास्तविक खुशी और लक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह बुक एक प्रैक्टिकल गाइड है। लेखक लिखते हैं कि जीवन का लक्ष्य नाम, शोहरत, पैसा, जॉब, शानदार चीजों से कहीं ऊपर होता है जिनके लिए लोग इनका त्याग कर देते हैं। कैसे यह कहानी जीवन के अनेक दर्शन को बताती है और उन्हें सही रूप से चरवाहे की लाइफ जर्नी, उसके जीवन में होने वाले अलग अलग इंसिडेंट से पता चलता है। यह कहानी स्पेन के एंड्रालूसिया में रहने वाले एक लड़के नोवल सैंटियागो की है जो कि एक चरवाहा है। सैंटियागो को बचपन से ही घूमना बहुत पसंद है, उसे इधर उधर जाना अच्छा लगता है, मानो ट्रैवल उसका पेशा हो। अक्सर वो अपने पिता से यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता कि उसे का पैशन ट्रैवलिंग है, लेकिन एक बार सैंटियागो ने हिम्मत करके अपने पिताजी को अपने लक्ष्य के बारे में बताया तो उनके पिताजी ने कहा कि ट्रैवल दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो जो बहुत अमीर हो, जिनके पास बहुत पैसे हो, और दूसरे चरवाहे जिनको अपनी भेड़ों को चराने के लिए उधर उधर जाना पड़ता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ट्रैवल कर पाए, तो क्या तुम चरवाहे बनोगे? सैंटियागो का तो पैशन ही घूमना था। उसके पिताजी के पूछने पर उसने जैसे अपने लक्ष्य को पाने का रास्ता मिल गया हो, उसने हाँ बोल दी, तो उसके पिताजी ने अपनी सेविंग से कुछ रुपए भेड़ खरीदने के लिए दे दी। सैंटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीदी और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। उसने इस कार्य को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया जिससे उसको कुछ आमदनी हो जाती। एक बार भेड़ों को चराते चराते वह एक चर्च के पास पहुंचा जो देखने में काफी पुराना लगता था, लगभग खंडर के समान दिखाई पड़ता था। पूरा दिन भेड़ों को चरा के वह थक कर और वहीं सो गया। सैंटियागो अक्सर दुनिया घूमने के सपने देखा करता था। उससे सपना आता था कि जिसमें कोई बच्चा उसे कुछ कह रहा है और वह बच्चा इजिप्ट के पिरामिड पर ले जाता है और संकेत देता है कि जब तुम भी यहाँ आओगे तो छुपा खजाना मिलेगा। खजाने का राज बताने ही वाला था कि सैंटियागो की नींद खुल जाती है। सपने के बाद सैंटियागो सपने को लेकर काफी क्यूरियस हो गया। वह सपना उसे बार बार आने लगा तो उसे जिज्ञासा हुई सपने का मतलब जानने की। तो वह इजिप्ट की भविष्य बताने वाली एक महिला के पास गया और सपने का अर्थ पूछा। तो उस महिला ने कहा कि उसे वह वहां जाना चाहिए। अगर सपना बार बार आ रहा है तो कोई बात जरूर होगी। उस महिला से मिलने के बाद सैंटियागो शंका में था। एक दिन अचानक सैंटियागो की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हो जाती है जो उसके सपने के बारे में भी जानता है, जो अपने को सालेम का राजकुमार बताता है और वह सैंटियागो को दो महत्वपूर्ण बातें बताता है। हमारा व्यक्तिगत आदर्श कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए जिसे अपने जीवन में अवश्य ढूंढना चाहिए। पर्सनल लेजेंड एक ऐसा गोल या उद्देश्य है जिसका हम सपना देखते हैं, पूरा करना चाहते हैं, जो हमें खुशी और एक प्रकार की आजादी फील कराए। सिर्फ रोजमर्रा की सामान्य जिंदगी हमारा लक्ष्य नहीं होती। हमारे जन्म लेने का कोई मकसद होता है, उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन जीवन की भागदौड़ में हम अपने एक्चुअल लक्ष्य या सपने को पूरा करना भूल जाते हैं और सच्ची खुशी पैसे, नौकरी आदि में ढूंढने लगते हैं जिसकी तरफ हम पूरी तरह क्यूरियस होते हैं, जिसको पाना चाहते हैं। और अगर हम उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया भी उसे पाने में हमारी सहायक होती है। हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पूरी तरह लक्ष्य के प्रति फोकस है, मन में एक भी शंका नहीं, तो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हर जगह जगह अटकते रहेंगे। फिर वह राजकुमार दो महत्वपूर्ण बातें बताकर सैंटियागो को दो जादू वाले पत्थर देता है और कहता है कि मन में कभी भी कोई शंका आए तो इस पत्थर को उछालना, यही मार्ग दिखाएंगे। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है और फिर सैंटियागो की मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से कभी नहीं होती। सैंटियागो को उस बूढ़े व्यक्ति की बातें उचित मार्गदर्शन देने वाली महसूस हुई। इसका असर यह हुआ कि सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी और जो पैसा मिला उससे इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए रख ली। सैंटियागो ने जैसे ही इजिप्ट की यात्रा की सोची तो वह उसे एक लड़का मिला। दोनों आपस में दोस्त बने। उस लड़के ने सैंटियागो को टूर गाइड बनने के लिए कहा और तैयारी शुरू की, लेकिन उस लड़के ने सैंटियागो के पैसे चुरा लिए जिसकी वजह से सैंटियागो बहुत परेशान हो गया। सैंटियागो अब यह सोचकर दुखी हुआ कि अब ना पैसे है और ना भेड़े, वह खुद को ऐसा ही महसूस करने लगा। तभी उसके दिमाग में उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई कि और वह उम्मीद के साथ कुछ ना होते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगा और सोचा कि पहले पैसे जमा करके फिर आगे बढ़ना सही होगा। सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए क्रिस्टल की दुकान पर मेहनत और लगन से काम करने लगा और साथ ही उस दुकान के मालिक को अपने आइडियाज़ के बारे में बताता था जो बिजनेस में उस व्यापारी के लिए फायदेमंद होने लगे। और कुछ महीने में सैंटियागो ने अपने लिए पर्याप्त धनराशि जमा कर दी। सैंटियागो को अब फिर शंका हुई वह घर लौट जाए या इजिप्ट जाए, तो उसने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए पत्थर उछाले और इजिप्ट की ओर इशारा किया।
इत्तेफाक से इजिप्ट पिरामिड जाने वाला एक कारवां मिला जिसमें वह शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की ओर बढ़ने लगा। उस कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज आदमी अल फुयाम से हुई जो रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक हरा भरा द्वीप जा रहा था, जहां वह अल्केमिस्ट, रसायन बनाने वाला और धातु को सोने में बदलने वाली कला सीखने जा रहा था। कारवा जैसे ही ओसिस पहुंचा तो वह रेगिस्तान में कबीलों में आपसी लड़ाई होने की वजह से सैंटियागो आगे नहीं जा पाया। वहीं उसे फातिमा नाम की एक लड़की मिली और दोनों में प्रेम हो गया। दूसरी ओर अंग्रेज अल्केमिस्ट में एकांत जगह में सोना बनाने की कला सीखने लगा। सैंटियागो को सोते सोते फिर सपना आया कि ओसिस पर हमला होने वाला है, लेकिन मुखिया को बताने पर उसने सैंटियागो की बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि यह ट्राइबल्स के नियमों के खिलाफ था। लेकिन सैंटियागो के ज्यादा बार कहने पर सेना तैनात कर दी गई। वार्निंग भी दे दी गई कि अगर बात झूठ हुई तो उसका सर काट दिया जाएगा। सैंटियागो की बात सच हुई, हमला हुआ, लेकिन पहरेदारों की वजह से दुश्मन को मार दिया गया और कारवा की रक्षा हुई। अल्केमिस्ट सैंटियागो से प्रभावित हुआ, उसे मिलने आया और यात्रा की वजह जानकर उसे पिरामिड तक पहुंचाने की बात की। फातिमा ने उसे कहा कि वह इंतजार करेगी और फिर अल्केमिस्ट और सैंटियागो आगे बढ़ चले। अल्केमिस्ट और सैंटियागो यात्रा पर निकले, लेकिन रास्ते में ट्राइबल ने उन्हें घेर लिया, जिससे बचने के लिए अल्केमिस्ट ने सैंटियागो के सीमन भीषण आंधी तूफान ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। ट्राइबल्स विश्वास नहीं कर पाए और साबित करने को कहा तो अल्केमिस्ट ने सैंटियागो की सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्र करने के लिए कहा ताकि वह सीमन बन सके। यह सब सैंटियागो को नहीं आता था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और सच में सैंटियागो सीमन बन गया। यह देखकर ट्राइबल्स डर कर भाग गए। सैंटियागो और अल्केमिस्ट फिर आगे बढ़े और रास्ते में अल्केमिस्ट ने धातु से सोना बना के दिखाया और वह सैंटियागो को दे दिया और कहा कि आगे का रास्ता उसे अकेले तय करना है। इस तरह सैंटियागो अपने सफर की तरफ अकेला ही बढ़ गया और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे सपने में दिखाई देने वाली जगह पर खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और वहां कुछ चोर आए। तभी सैंटियागो से मारपीट करके उसका सोना भी चुरा लिया। तभी चोर के सरदार ने सैंटियागो से कहा कि वह सपने कुछ नहीं होते, उसे भी सपना आया था कि स्पेन के पुराने चर्च के पास पेड़ के नीचे खजाना है। तो अचानक सैंटियागो को याद आया कि यह तो वही पेड़ है जिसके नीचे वह सोता था। वापस स्पेन गया और उस जगह पेड़ के नीचे खुदाई की जहां उसे सच में खजाना मिल गया, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और खजाना लेकर वह फातिमा के पास ओसिस गया जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह सैंटियागो ने अपनी कोशिश से, मेहनत, दृढ़ निश्चय, लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस कहानी से लेखक यही बताना चाहते हैं कि सफलता पाना आसान नहीं होता। कई रास्तों से गुजरना पड़ता है, मुश्किल वक्त का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन कई लोग मिलते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह बुक जीवन के वास्तविक तथ्य को बताती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए डटे रहना पड़ता है। जैसे सैंटियागो अपनी यात्रा में डटा रहा, परेशानी आई, निराशा आई, कठिनाई का सामना करना पड़ा, हार नहीं मानी और अंत में फातिमा का प्यार और सोना बनाने की कला सीखी। रास्ते में समर्थक लोगों ने इससे ज्ञान प्राप्त किया और वहीं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। यह कहानी इंस्पिरेशनल है और इससे मिलने वाली लर्निंग जीवन में प्रैक्टिकली काम आने वाली है। थैंक यू सो मच।